Hello everyone, welcome to Nikita Jain Insights. In this video, we will be beginning with clustering. So let's begin. So let's first understand what is clustering. So clustering means grouping similar data points together so that points in the same group are similar and points in different groups are very different. So what do we mean by this is, let's take an example. Imagine a classroom of students. Right? Now, in a classroom of students, some students might be liking sports in their hobby. Some students might be liking coding. Some students might be liking music. Some students might like dance. Right? So now, without knowing anything beforehand, हम उन स्टूडेंट्स को ग्रुप कर देते हैं बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट्स. Right? हम स्टूडेंट्स को ग्रुप कर देते हैं बेस्ड ऑन दिस इंटरेस्ट एंड दीज ग्रुप्स आर नथिंग बट क्लस्टर्स. राइट? सो यही क्लस्टरिंग का मतलब होता है ग्रुप करना इस तरीके से सो दैट सेम टाइप के पॉइंट्स बिलोंग कर रहे हैं एक क्लस्टर में एंड जो पॉइंट्स आपस में बहुत ज्यादा डिसिमिलर है या डिफरेंट है वो बिलोंग कर रहे हैं टू डिफरेंट क्लस्टर. सो लेट्स से दिस इज माय क्लस्टर C1 जिसमें वही स्टूडेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स जिनको पसंद है. दिस इज माय क्लस्टर C2 जिसमें वो स्टूडेंट्स हैं जिनको कोडिंग पसंद है. दिस इज माय थर्ड क्लस्टर जिसमें वो स्टूडेंट्स हैं जिनको डांस पसंद है. ये फोर्थ क्लस्टर है जिसमें वो स्टूडेंट्स हैं जिनको म्यूजिक पसंद है एंड लाइक दिस. Now let's see हम क्लस्टरिंग यूज क्यों करते हैं. Why do we use clustering? Why do we use clustering? So क्यों हम क्लस्टरिंग को यूज कर रहे हैं? Because समटाइम्स हमारे पास डेटा में अगर हमें कोई डेटा गिवन है उसमें हमें कोई लेबल्स नहीं गिवन होते, राइट? दैट मीन्स हमें कोई करेक्ट आंसर्स नहीं पता, हमारे पास कोई लेबल्स नहीं है, हमारे पास कोई करेक्ट आंसर्स नहीं है उस डेटा के रिस्पेक्ट में, राइट? हमें क्या करना है, हमें जस्ट डेटा गिवन है और उस डेटा में से हमें सिमिलर पैटर्न्स या सिमिलर स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है, राइट? सो इसीलिए हम क्लस्टरिंग को यूज करते हैं ताकि हम उस डेटा के अंदर से सिमिलर स्ट्रक्चर्स या सिमिलर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाए, राइट? इसीलिए हम कहते हैं कि जो क्लस्टरिंग है वो किस टाइप की लर्निंग है, वो आती है अनसुपरवाइज लर्निंग में. अनसुपरवाइज लर्निंग किस लिए? अनसुपरवाइज लर्निंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे डेटा में आपको कोई भी लेबल्स या करेक्ट आंसर्स नहीं गिवन होंगे, आप डेटा को स्टडी करके उसके अंदर से सिमिलर स्ट्रक्चर्स या पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करोगे. अनलाइक क्लासिफिकेशन जहाँ पे हम डेटा को लेबल, यहाँ पे हमें डेटा लेबल्ड होता था और उस लेबल डेटा के बेसिस पे हम बताते थे कि कोई भी न्यू पॉइंट को हमें किस कैटेगरी में या कौन सा लेबल में क्लासीफाई करना है, राइट? बट क्लस्टरिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्लासिफिकेशन जहां पे आपको कोई लेबल्स नहीं गिवन, आप बस डेटा को स्टडी करके आइडेंटिफाई करते हो कि कौन से सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स हैं एंड हेंस इट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज लर्निंग, राइट? सो बेसिकली गोल ऑफ क्लस्टरिंग क्या होता है? गोल ऑफ क्लस्टरिंग इज कि हम फाइंड करें नेचुरल ग्रुप्स इन डेटा. Find natural groups in data, and here we are not predicting anything. We are not trying to predict anything that we do in supervised learning, that is classification. So this is my goal of clustering. Now let's see the difference between clustering में क्या difference है हमारा और supervised learning में क्या difference था. So clustering and supervised learning में क्या difference है? Here we have clustering and here we have supervised learning. So let's say सबसे पहले हम difference देखते हैं based on the labels. So clustering has no labels whereas supervised learning has labels. Then let's see on the basis of the goal of clustering. The goal of clustering is to find patterns. The goal of supervised learning is to predict the output. Like clustering में हम group कर सकते हैं similar type के customers को और वहां पे supervised learning में let's say मुझे predict करना है किसी commodity का price, let's say house price, predict house price. Now clustering is also very different from one of the techniques that we studied in our earlier videos, that was PCA, which was principal component analysis. So principal component analysis किस लिए हमने यूज किया था? जहां पे हम डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करते हैं,
डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। बेसिकली जब भी आपको डेटा को कंप्रेस करना होता है वहां पे हम किसको यूज करते हैं, पीसीए को यूज करते हैं। लेट्स से अगर 100 फीचर्स से मुझे डेटा को रिड्यूस करना है इनटू 10 फीचर्स, तो हम उसमें कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, पीसीए यूज करेंगे। बट क्लस्टरिंग क्या होता है, क्लस्टरिंग आपके डेटा को ही ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए यूज होता है। डिवाइड डेटा इनटू ग्रुप्स और क्लस्टर्स, right? So hence clustering is very different from your PCA technique, which is principal component analysis. Now let's say कोई real life example लेते हैं जहां पे clustering बहुत ज्यादा यूज होता है in a daily life, that is marketing. Let's say कंपनी के पास डेटा है of customers कि customers का इनकम क्या है, उनकी एज क्या है, उनकी लोकेशन क्या है एंड उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स कैसी हैं। ये डेटा कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट? अब क्लस्टरिंग कैसे मदद करेगा इसमें, क्लस्टरिंग हमें हेल्प करेगा टू फाइंड सिमिलर कस्टमर ग्रुप्स। सिमिलर कस्टमर ग्रुप्स को फाइंड करके हमें क्या फायदा होगा कि हम उसी तरह जो सिमिलर टाइप के कस्टमर्स हैं उनके हिसाब से अपने एड्स को टारगेट कर सकते हैं एंड हेंस हमारी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, राइट? लेट्स से कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो हाई स्पेंडर्स होंगे, हाई स्पेंडर्स कस्टमर्स। एक क्लस्टर हमने बना दिया जो बजट बायर्स हैं, एक कस्टमर का क्लस्टर हमने बना दिया जो ओकेजनल शॉपर्स हैं। तो कस्टमर्स की स्पेंडिंग हैबिट को देख के, इस फीचर को देख के हमने कस्टमर के अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जिसके बेसिस पे हम एड्स को ज्यादा टारगेट कर सकते हैं एंड हेंस अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। सो क्लस्टरिंग इज वेरी मच यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग। सो क्लस्टरिंग बेसिकली दो टाइप्स की होती है जिनको हम बहुत डिटेल में देखेंगे। One is K-means clustering and the second is hierarchical clustering. So K-means clustering क्या होता है? K-means clustering में हम डिवाइड करते हैं डेटा को इनटू नंबर ऑफ क्लस्टर्स। हम डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमें कितने रखने हैं अपने डेटा के लिए, राइट? सो वी डिसाइड the number of clusters and that number of clusters is denoted by K. Then algorithm क्या करेगी, ग्रुप कर देगी डेटा को इनटू दीज K क्लस्टर्स। जितने क्लस्टर्स हमने डिसाइड करे हैं उतने ही ग्रुप्स में डेटा को हमारे डिवाइड कर देगी, राइट? लेट्स से अगर K इक्वल्स टू 3 है तो मेरे यहाँ पे 3 क्लस्टर्स बन गए, राइट? इसको और ज्यादा डिटेल में देखेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग K मींस क्लस्टरिंग। तो दिस वाज जस्ट अ बेसिक आइडिया कि K मींस क्लस्टरिंग में क्या होता है। The second type of clustering is my hierarchical clustering. Hierarchical clustering क्या होता है, यहाँ पे no need to decide कि आपको कितने clusters चाहिए initially. No need to decide clusters initially. यहाँ पे क्या करेगा, ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना देगा जिसको हम कहते हैं डेंडोग्राम, राइट? सो बेसिकली हम इस ट्री को किसी भी लेवल पे कट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट दी क्लस्टर्स। सो अगेन वी विल सी हायरार्किकल एंड के मींस क्लस्टरिंग इन डिटेल, तब हम इनके बारे में बात करेंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज टू वेज टू क्लस्टर। दो तरीके से हम क्लस्टर्स फॉर्म कर सकते हैं, टू वेज टू क्लस्टर। सो द फर्स्ट वे इज व्हेन वी आर क्लस्टरिंग ऑब्जर्वेशंस, क्लस्टर observations which is most common। यहां पे हम क्या करते हैं, क्लस्टर ऑब्जर्वेशंस में हम ग्रुप करते हैं रोज को, राइट? लेट्स से ये मुझे डेटा गिवन है, यहाँ पे होते हैं कॉलम्स में आपके फीचर्स और यहाँ पे होते हैं आपके, तो हम जब इन ग्रुप्स रोज को ग्रुप करते हैं तो दैट इज क्लस्टरिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जब हम डेटा पॉइंट्स को क्लस्टर करते हैं, लेट्स से एग्जांपल अगर मैं ग्रुप कर रही हूँ कस्टमर्स को, तो ये कस्टमर C1 है, ये कस्टमर C2 है, ये कस्टमर C3 है। डिफरेंट कॉलम्स में डिफरेंट फीचर्स में उनकी वैल्यू गिवन है। लेट्स से फर्स्ट कॉलम है इनकम का, सेकंड है एज का, थर्ड है लेट्स से शॉपिंग हैबिट्स का। सो ये कॉलम्स आपके फीचर्स हैं एंड ये जो डेटा है ये आपके रोज है। तो जब हम इन रोज को क्लस्टर कर रहे हैं दैट इज क्लस्टरिंग ऑब्जर्वेशंस। एंड द सेकंड वे टू क्लस्टर इज व्हेन वी आर क्लस्टरिंग द फीचर्स। क्लस्टरिंग फीचर्स मींस जब हम ग्रुप कर रहे हैं कॉलम्स को, दैट मीन्स फीचर्स, राइट? सो बेसिकली
जोन से भी हमारे फीचर्स सिमिलरली बिहेव कर रहे हैं उनको हम एक ग्रुप में डालते हैं, दैट इज माय वन क्लस्टर. So clustering is basically putting similar things together without knowing the categories beforehand. So this was just an introduction of clustering. In the upcoming video, we'll see in detail what is k-means clustering and hierarchical clustering. If you like this video, then do like and share this video and subscribe my channel. You can also follow me on Instagram at Nikita Jain Insights and Learn with Nikita Jain, where daily questions are uploaded for practice, for placements as well as semester examinations. Thank you.